न्यायं ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीत्य व्यभिचारतः यस्मादेष विभावादि समूहालम्बनात्मकः तस्मान्न कार्यः नो नित्य पूर्वसंवेदनोज्झितः असंवेदन काले ही न भावोप्यस्य विद्यते नांदसी नापि भविष्यन् साक्षादानंदमय प्रकाश रूपत्वात् कार्यज्ञाप्य विलक्षण भावान्नो वर्तमानोऽपि विभावादि परामर्श विषयत्वात् सचेतसाम् परानन्दमयत्वेन संवेद्यत्वादपि स्फुटम् न निर्विकल्पकं ज्ञानं तस्य ग्राहकमिष्यते तथाभिलाष संसर्ग योग्यत्व विरहान्न च सविकल्पक संवेद्यः साक्षात्कारतया न च परोक्षस्तत्प्रकाशो नापरोक्षः शब्दसंभवात् तस्मादलौकिकः सत्यं वेद्यः सरदयैरयम् प्रमाणं चर्वणैवात्र स्वाभिन्ने विदुषां मतम् निष्पत्त्या चर्वणस्यास्य निष्पत्तिरुपचारत अवाच्यत्वादिकं तस्य वक्षे व्यञ्जनरूपणे रत्यादिज्ञानतादात्म्यादेव यस्माद्रसो भवेत् ततोऽस्य स्वप्रकाशत्वमखण्डत्वं न सिद्ध्यति गतकक्षायां वयं दृष्टवन्तः यत् यद्यपि रसः कार्यः नास्ति तथापि उपचारतः रसस्य कार्यत्वं सिद्ध्यते उपचारतः रसोऽपि कार्यः अस्ति इति वक्तुं शक्यते तत्र किं कारणम् आसीत् तद् वयं दृष्टवन्तः पुनः रसः वाच्यः नास्ति लक्ष्यः नास्ति अपि तु व्यङ्ग्यः अस्ति यद्यपि अस्मिन् विषये आचार्य विश्वनाथेन उक्तं व्यञ्जना निरूपणे वक्ष्ये अस्मिन् विषये वयम् अग्रे ज्ञास्यामः अधुना अहं न वदामि किन्तु एतत् प्रतिजाने यत् रसः वाच्यः नास्ति रसः लक्ष्यः नास्ति अपि तु रसः व्यङ्ग्यः अस्ति अतएव रसस्य ज्ञानम् अभिधया शक्त्या न भवति लक्षणया शक्त्या न भवति अपि तु रसस्य कृते कस्य शक्त्याः आवश्यकता अस्ति व्यञ्जना कस्याः शक्त्याः आवश्यकता अस्ति व्यञ्जनाशक्त्याः अतएव व्यञ्जना निरूपणप्रसङ्गे पञ्चमपरिच्छेदे अस्मिन् विषये वक्ष्ये इति आचार्य विश्वनाथः उक्तवान् पुनः रसस्य स्वप्रकाशत्वम् अखण्डत्वं च अत्र साध्यते किञ्चित् अस्माभिर्पूर्वं पठितं किञ्चित् अवशिष्टं तदत्र पठ्यते वदन्तु यदि रत्यादिकं
प्रकाश शरीराद अतिरिक्तम स्यात् तदैवास्य स्वप्रकाशत्वं न सिद्धेत्। यदि रत्यादिक प्रकाश शरीरात् अर्थात ज्ञान स्वरूपात्, प्रकाश शरीरात् इत्युक्ते ज्ञान स्वरूपात्, यदि रत्यादिक ज्ञान स्वरूप से अतिरिक्त हम माने तो कदाचित ये कहा जा सकता है कि ये स्वप्रकाशक नहीं है, किंतु ऐसा तो है नहीं, है ना। रत्यादिक को हम क्या मानते हैं, है ना, ज्ञान स्वरूप ही मानते हैं, अतएव स्वप्रकाशत्व मानने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। ये लिखा है, यदि रत्यादिकम प्रकाश शरीराद अतिरिक्तम स्यात्, यदि रत्यादिक, है ना, रत्यादिक जो स्थायी भाव हैं वे सभी प्रकाश शरीरात ज्ञान स्वरूप से अगर हम इनको भिन्न माने तो फिर ये ज्ञान हुआ, ये ज्ञान का विषय हुआ, ज्ञान जो है वो ज्ञान के विषय को जानता है, इस तरह से उसको स्वप्रकाशक नहीं मानते तो चलता, परंतु ज्ञान स्वरूप ही है, रत्यादिक जो है वो स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है, तो जो चीज़ ज्ञान स्वरूप होती है वो स्वप्रकाशक भी होती है, इसलिए यहाँ स्वप्रकाशत्व मानने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। यदि रत्यादिकम प्रकाश शरीरात अतिरिक्तम स्यात् तदा एव अस्य स्वप्रकाशत्व न सिद्धेत्। यदि रत्यादिक ज्ञान स्वरूप से भिन्न हो तो स्वप्रकाशक नहीं होता है, पर ऐसा तो है नहीं, रत्यादिक जो है वो ज्ञान स्वरूप ही है, अतः इसको स्वप्रकाशक मानने में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अस्तु न च तथा, ऐसा तो है नहीं, है ना, न च तथा अर्थात ऐसा तो है नहीं, अर्थात रत्यादिक जो है वो ज्ञान स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, अर्थात अभिन्न है, ज्ञान स्वरूप और रत्यादिक दोनों अभिन्न हैं, अतः स्वप्रकाशत्व मानने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। तादात्म्यांगीकारात्, अभिन्न मतलब तादात्म्य है, ऐक्य है, कौन, रत्यादिक और ज्ञान, रत्यादिक और ज्ञान इन दोनों में तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य का मतलब ऐक्य संबंध है, अभिन्न संबंध है, दोनों एक ही है, इसलिए स्वप्रकाशत्व मानने में किसी प्रकार की बाधा नहीं। यदुक्तम, जैसा कहा भी है, यद्यपि रसानन्यतया चर्वणापि न कार्या, यद्यपि रस से अनन्य होने के कारण, अनन्य का मतलब क्या होता है, हाँ, अलग न होने के कारण, मतलब एक होने के कारण, है ना। यद्यपि रसानन्यतया चर्वणापि, चर्वणा जो है वो रस से अन्य है क्या, नहीं, अनन्य है, अन्य हो मतलब अलग होना, अनन्य का मतलब एक ही होना, तो यहाँ पर यद्यपि रसानन्यतया, रस का अभिन्नता के रूप में चर्वणा भी मानी गई है, इसलिए चर्वणा भी न कार्या, चर्वणा भी कार्य रूप नहीं है। दो बातें बताई थी, एक तो वास्तविक रूप से और एक उपचार से। वास्तविक रूप से देखा जाए तो रस भी कार्य नहीं है, रस से जो अनन्य है चर्वणा वो भी कार्य नहीं है, किंतु तथापि लिखा, तथापि कादाचित्कतया, है ना, कभी कभी कार्यत्वम उपकल्प्य, है ना, कभी कभी कार्यत्व की संभावना हो जाने का, क्योंकि चर्वणा जो है वो हमेशा नहीं रहती, कभी होती है कभी नहीं होती है, चर्वणा कभी होती है कभी नहीं होती। उसी प्रकार जो कार्य होते हैं वो कभी होते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर होते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं। उस अपेक्षा से चर्वणा जो है वो अनित्य है, कार्य है, और जब चर्वणा कार्य होती है उपचार से रस को भी कार्य मान लिया जाता है। तो इसी तरह कादाचित्कतया कार्यत्वम उपकल्प्य, कभी कभी इसके होने से इसमें कार्य की कल्पना कर लेने के कारण तदेकात्मनि अनादिवासना परिणत रूपे रत्यादि भावेपि व्यवहार इति भावः। तदेकात्मनि, है ना, इस बात को, है ना, कह रहे यहाँ पर कि यद्यपि रस से अभिन्न होने के कारण चर्वणा भी जो है वो कार्य नहीं है, फिर भी कभी कभी होती है, अर्थात लक्षणा से उसमें हम
कार्य पद का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, कार्य पद का प्रयोग अपन उसमें करते हैं। और उस चर्वणा से एकात्मनि अर्थात एकात्मा रूप होने से और अनादि वासना परिणत रूपे और अनादि वासना के परिणाम स्वरूप रत्यादि भावे, रत्यादि भाव में भी क्या कार्य पद का लक्षणा से व्यवहार होता है ना। रत्यादि भावे भी व्यवहार इति भाव, रत्यादि भाव में भी व्यवहार लक्षणा से व्यवहार किया जाता है। ठीक हो गया। मतलब रस से अभिन्न है चर्वणा, लेकिन चर्वणा कभी कभी होती है, इसलिए उपचार से लक्षणा से चर्वणा को क्या बोल दिया गया, कार्य, है ना, कार्य बोल दिया। और उस चर्वणा से अभिन्न होने से अथवा अनादि वासना के परिणाम स्वरूप होने से रत्यादि भावना में भी उपचार से हमने क्या बोल दिया, कार्य। मतलब रस में भी उपचार से कार्य, चर्वणा में भी उपचार से कार्यत्व की स्थापना हुई, और रत्यादि भाव में भी उपचार से कार्यपद का व्यवहार किया जा सकता है, व्यवहार से, है ना, या फिर उपचार से, ऐसा कह सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को ध्यान रखना, रस भी उपचार से कार्य है, चर्वणा भी उपचार से कार्य है, और रत्यादि भाव भी कदाचित उपचार से कार्य मान लिए गए। इति क्या रत्यादि भाव चर्वणा से अभिन्न है और चर्वणा रस से अभिन्न है, इसलिए रत्यादि भाव उपचार से कार्य है, चर्वणा उपचार से कार्य है, तो रस को भी उपचार से कार्य मान लिया जाता है। ये बात यहाँ पर सिद्ध है। अब हम अपन ने श्लोक में पढ़ा था सत्वोद्रेकाद खंडस्व प्रकाशानंद चिन्मय, आनंदमय लिखा था अपन ने, उसमें क्या पढ़ा था, आनंदमय। आनंद का मतलब होता है सुख स्वरूप, अर्थात रस कैसा होता है, सुख स्वरूप होता है। रस कैसा होता है, सुख स्वरूप होता है। और आगे भी पढ़ा था लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रमातृ भी। तो लोकोत्तर चमत्कार अर्थात चमत्कार प्राणता और सुख स्वरूपता, ये बात हमने पहले रस स्वरूप में सिद्ध की थी। फिलहाल दो बातों की चर्चा कर रहे हैं हम। सुख स्वरूप, रस जो है वो सुख स्वरूप है और चमत्कार प्राणता उसमें है, चमत्कार भी उसमें है। इन दोनों बातों का प्रमाण दे करके यहाँ बात को सिद्ध कर रहे हैं। देखें पंक्ति एक बार उच्चारण करें। सुखादि तादात्म्यांगीकारे च अस्माकीं सिद्धान्तशय्यामधिशय्य दिव्यं वर्षसहस्रं प्रमोद निद्रामुपेया इति च। किम सुखादि, एक तो रस की सुखरूपता है ना, सुख मतलब सुखरूपता, और आदि का मतलब लेना चमत्कार रूपता, चमत्कार प्राणता। आदि पद से क्या ग्रहण करना है यहाँ पर, चमत्कार प्राण, अर्थात रस जो है वो सुखरूप भी है और चमत्कार प्राणता अत्र प्रमाणमस्ति। तरी सुखरूपता और चमत्कार रूपता है, चमत्कार प्राणता है ना, चमत्कार है जिसका प्राण इस स्वरूप के होने से, तो सुखादि आदिपद से हमने उसको ग्रहण किया। तादात्म्यांगीकारे अर्थात सुख और चमत्कार के साथ रस को तादात्म्यांगीकारे, तादात्म्य माने एक रूप अंगीकार करने पर, अभिन्न रूप से अंगीकार करने पर रस जो है वो सुख रूप है। एक ही बात फिक्स है, रस जो है वो चमत्कार प्राण रूप है ना। इन दोनों बातों को जब हम तादात्म्यांगीकारे, तादात्म्यांगीकार का मतलब यह है कि
एक रूप में अंगीकार करने पर, अभिन्न रूप से इसमें अंगीकार करने पर, जब हम इसको अभिन्न रूप से अंगीकार करेंगे तो क्या होता है? आगे कहते हैं ऐसी स्थिति में अस्माकीम सिद्धांत शय्याम, हमारी सिद्धांत रूपी शय्या का, अस्माकीम है ना, अस्माकीम इत्युक्ते अस्माकीम आलंकारिकाणाम, अस्माकीम इत्युक्ते आलंकारिकाणाम सिद्धांत शय्याम, आलंकारिकों की सिद्धांत रूपी शय्या का अधिशय्य अर्थात उसका आश्रय लेकर के, इसका आश्रय लेकर के, है ना, दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रमोद निद्राम उपेया। दिव्यम अर्थात देवों के जो वर्ष सहस्रम, देवों का एक दिन कब होता है? देवों का एक वर्ष कब होता? एक दिन, हमारे एक वर्ष के बराबर उनका एक दिन होता है ना। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा? दिव्य वर्ष सहस्रम, अस्माकं वर्षाणाम अत्र गणना नास्ति, दिव्यम वर्ष सहस्रम अर्थात देवताओं के जो हजारों वर्ष, हजारों समय होता है उसको यहाँ पर गिना गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर तुम इस बात को स्वीकार करते हो, क्या बात? कि रस जो है वो सुखादि रूप है और रस जो है वो चमत्कार प्राण रूप है, इस बात को अगर आप स्वीकार कर लेते हो, इस सिद्धांत को आप अंगीकार कर लेते हो, तो ऐसा अटूट सिद्धांत है ये कि इस सिद्धांत को आप स्वीकार करके अधिशय्याम, शैया पर सो जाओ, आपकी सिद्धांत का कोई कटाक्ष नहीं कर सकता। इतना शानदार सिद्धांत है, मतलब हजारों लाखों वर्ष बीत जाएं लेकिन इस बात को कोई नहीं काट सकता कि रस सुख रूप नहीं है, रस चमत्कार रूप नहीं है। इस इतनी सरल बात को इन्होंने थोड़ी सी आलंकारिक भाषा में क्या कहा? इन्होंने कहा कि सुखादि तादात्म्यांगीकारे सुख और चमत्कार प्राणता को एक रूप में अगर आप स्वीकार कर लेते हो, रस और सुख, रस और चमत्कार प्राणता, इनको बिल्कुल एक रूप से अगर आप स्वीकार कर लेते हो, तो क्या कहा? अस्माकिम सिद्धांत शय्याम अधिशय्या, हमारी सिद्धांत रूप इस शैया पर आराम से विश्राम करके दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रमोद निद्रायम निद्राम उपेया, तुम दिव्य सैकड़ों वर्षों तक प्रमोद निद्रा को प्राप्त कर सकते हो। प्रमोद निद्रा मतलब निद्रा को कौन प्राप्त कर सकता है? जो निश्चिंत है। तुमने अगर आज ये सिद्धांत स्थापित कर लिया कि रस जो है वो सुख रूप है, रस जो है वो चमत्कार प्राण रूप है, ये इतना अटूट सिद्धांत है कि आप इस सिद्धांत को बना करके आराम से सो जाओ, हजारों सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष भी हो जाएं तो आपके इस सिद्धांत को कोई कटाक्ष नहीं कर सकता। तो जब व्यक्ति निश्चिंत होगा तभी तो नींद में प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी नींद सो इस सिद्धांत बनाने के बाद कि आप आराम से फिर आपके सिद्धांत को कोई कटाक्ष नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? क्या सिद्धांत दिया उन्होंने? कि रस जो है वो सुख रूप है, रस जो है वो चमत्कार प्राण रूप है, यहाँ पर बता, ठीक है। इति च, और आगे भी कहते हैं, बोलिए, अभिन्नोपि स प्रमात्रा वासनोपनीत रत्यादि तादात्म्येन गोचरीकृतः, अर्थात आत्मा से रस अभिन्न होता हुआ भी चूंकि अनादिकालीन वासना से निबद्ध रत्यादि के साथ इसका तादात्म्य संबंध है, इसलिए हमारे ज्ञान का विषय गोचरीकृत माने ज्ञान का विषय बन जाता है। कहने को आता है जब रस आत्म स्वरूप है तो आत्मा तो हमको दिखाई नहीं देती है, तो रस का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं कि अनादिकालीन वासना स्वरूप जो रत्यादि हैं उनके साथ इसका तादात्म्य होने से ये गोचरीकृत अर्थात ज्ञान का विषय बन जाता है। इसलिए और यहाँ पर कहते हैं, बोलिए, ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वम अनंगीकुर्वतामुपरि
वेदांतिभिरेव पातनीयो दंडः। क्या कहा? ज्ञानस्य, ज्ञान का स्वप्रकाशत्वम अनंगीकुर्वताम उपरि, अर्थात ज्ञान का स्वप्रकाशत्व, जो ज्ञान है वो स्वप्रकाशक नहीं है, ऐसा ही कुछ लोग मानते हैं। कौन मानते हैं? नैयायिक आदि। नैयायिक आदि जो हैं, वो नैयायिक लोग ज्ञान को स्वयं प्रकाशित नहीं मानते। नैयायिक ज्ञान को स्वयं प्रकाशित नहीं मानते। वे लोग क्या मानते हैं? अनुव्यवसाय से ज्ञान का ज्ञान होना मानते हैं। थोड़ी सी दार्शनिक बात है ना। ज्ञान स्वप्रकाशक होता है, प्रायः सभी दर्शन स्वीकार करते हैं, ठीक है। लेकिन एक नैयायिक जो हैं वो ये कहते हैं कि ज्ञान जो है वो स्वप्रकाशक नहीं है। उनके अनुसार वे कहते हैं कि अनुव्यवसाय से ज्ञान का ज्ञान होता है। कौन मानते हैं इसे? नैयायिक। अनुव्यवसाय से ज्ञान का ज्ञान होता है। तो पहले देखिए, यहाँ पर रस को हमने स्वप्रकाशक माना, ध्यान से सुनना, रस को स्वप्रकाशक माना। उसके पीछे हेतु क्या दिया? चूंकि रस ज्ञान स्वरूप है इसलिए स्वप्रकाशक है, और ज्ञान स्वप्रकाशक होता है इसलिए रस भी स्वप्रकाशक है। शिष्य कहता है, गुरुजी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान को ही स्वप्रकाशक नहीं मानते, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान को ही स्वप्रकाशक नहीं मानते, तो उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए कहा, ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वम अनंगीकुर्वताम। जो ज्ञान को स्वप्रकाशक नहीं मानते, ऐसे नहीं मानने वालों के ऊपर वेदांतिभिरेव पातनीयो दंडः। उनके लिए तो वेदांती लोग ही, वेदांतियों के द्वारा ही उनके ऊपर डंडे मारना चाहिए। हम क्या करें? अब उनको हम तो नहीं समझा सकते। ज्ञान जो है वो स्वप्रकाशक है, प्राय सभी दर्शन स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कुछ नैयायिक आदि इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, हम नहीं समझा सकते, क्योंकि हम तो अलंकारिक हैं। अच्छा होगा डंडा लेकर के वेदांती लोग उनके पीछे पड़ें और उनको समझाएं। इसलिए कहा, वेदांतिभिरेव पातनीयो दंडः। ऐसे लोगों के ऊपर वेदांती लोग ही अगर डंडा बरसा करके उनको समझा दे कि ज्ञान जो है वो भी स्वप्रकाशक है। क्योंकि अभी हम अपनी एनर्जी ज्ञान को स्वप्रकाशक सिद्ध करने में नहीं लगाएंगे, हम तो अपनी एनर्जी ये लगाएंगे कि रस जो है वो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान जो है वो स्वप्रकाशक है, इसलिए रस भी स्वप्रकाशक है। अब आप ये कहो कि गुरुजी ये भी सिद्ध करो कि ज्ञान स्वप्रकाशक है, तो वो कहते हम नहीं समझाएंगे। क्यों? तो गुरुजी वो नैयायिक जो है ना, वो कहता है कि ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं होता। तो उनके लिए इन्होंने कहा, इनके लिए वेदांतिभिरेव पातनीयो दंडः। इनको हम नहीं समझाएंगे, वेदांतियों से कह दीजिएगा, वही उनको समझा दें कि कैसे ज्ञान जो है वो स्वप्रकाशक है। सबसे बड़ी इसमें समस्या ये है कि ज्ञान का ज्ञान यदि हम अनुव्यवसाय से स्वीकार करेंगे, है ना, मतलब ज्ञान का ज्ञान करने के लिए हमें अनुव्यवसाय की आवश्यकता होती है, तो उनके पीछे तर्क दिया जाता है कि अगर ज्ञान का ज्ञान अनुव्यवसाय से अगर मानते हैं, तो अनुव्यवसाय के ज्ञान के लिए फिर आपको एक तीसरे ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, एक तीसरे ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर इस तीसरे ज्ञान को जानने के लिए फिर आपको एक चौथे ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, उस चौथे ज्ञान को जानने के लिए एक और पांचवें ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि ज्ञान तो स्वप्रकाशक है, तब तक आपको ज्ञान को भी जानने के लिए अगर अनुव्यवसाय की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसको जानने के लिए फिर ज्ञान, उसको जानने के लिए फिर ज्ञान। इस प्रकार से एक दोष होता है, उसको बोलते हैं अनवस्था दोष। कौन सा दोष बोलते हैं? हाँ, अगर ऐसा करते रहोगे तो अनंत परंपरा होने के कारण अनुव्यवसाय मानने से एक बहुत बड़ा दोष हो जाता है, उसको बोलते हैं अनवस्था दोष। अतः बहुत अच्छा होगा कि सबसे पहले जो आपने माना था ज्ञान, उसको ही स्वप्रकाशक मान लो, है ना। ज्ञान स्वप्रकाशक है, इसलिए आपको किसी से ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभी कहा तादात्म्यादेव अस्य अखंडत्वम, अर्थात ज्ञान के साथ
तादात्म्य होने के कारण, ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, ज्ञान के साथ तादात्म्य होने के कारण कौन अखंड है? रस, है ना। इसीलिए लिखा तादात्म्यात् एव अस्य अखंडत्वम। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अस्य अर्थात रसस्य, रस की अखंडता किस बात से सिद्ध हो रही है? क्योंकि ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है, ज्ञान रूप है। रस जो है वो ज्ञान रूप है, ज्ञान अखंड है, स्वप्रकाशक है, तो रस भी अखंड है और स्वप्रकाशक है। बस इतनी सी बात आपको यहाँ विशेष रूप से समझनी है। अस्तु अग्रे उच्यते, है ना, रत्यादयो ही प्रथमम एकैकशः प्रतीयमानाः सर्वेपि एकीभूताः स्फुरन्तेव रसताम आपद्यन्ते। अर्थात प्रथमम पहले तो रत्यादयो एकैकशः प्रतीयमानाः, रति आदि, आदि का मतलब सब हो गया, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और रति आदि, है ना। रति आदि होता है, फिर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव होता है, वही रत्यादि जो है वो रस रूपता को प्राप्त होता है। तो पहले तो ये रति हो गया, रति का मतलब क्या? स्थायी भाव। रत्यादि का मतलब क्या? स्थायी भाव। स्थायी भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव, फिर व्यभिचारी भाव। पहले ये सब एक एक करके प्रतीत होते हैं, इन सब की प्रतीति होती है। फिर साधारणीकरण भाव से या सद्भावना से के बल से सरदेव के हृदय में देखते ही देखते एकाकार हो करके ये सब रस रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। वही यहाँ पर लिखा है ना, सर्वे भी एकीभूताः स्फुरन्तः, स्फुरित होते हुए भावना के बल से रसताम आपद्यन्ते अर्थात रस रूपता को प्राप्त हो जाता है। तदुक्तम, उसी बात को यहाँ कहा गया है। बोलिए, विभावा अनुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणाः प्रतीयमानः प्रथमं खंडशो यन्त्यखंडताम्। क्या कह रहे हैं? विभावा अनुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणः, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव तथा संचारी भाव प्रथमम खंडशः प्रतीयमानाः, पहले तो ये खंडशः अलग अलग, ये विभाव, ये अनुभाव, ये व्यभिचारी भाव, ये रत्यादि भाव, इस तरह से खंडशः प्रतीत होते हैं। और फिर अखंडताम रसरूपताम यान्ति, फिर अखंड रस रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जिस तरह से विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और सात्विक भाव पहले अलग अलग प्रतीत होते हैं, है ना, और फिर बाद में रस रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर रस की अखंडता, रस की स्वप्रकाशता, इस बात पर विशेष ध्यान देते हुए इन्होंने यहाँ इस बात को बताया। और भी कहते हैं, बोलिए, परमार्थतस्तु अखंड एव अयम वेदांत प्रसिद्ध ब्रह्म तत्ववत् वेदितव्यः इति च। परमार्थता अर्थात परमार्थ से, वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से अगर देखा जाए तो अखंड एवायम, अर्थात रस जो है वो अखंड ही है। कैसे? तो एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, वेदांत प्रसिद्ध ब्रह्म तत्ववत्, वेदांत में प्रसिद्ध जो ब्रह्म तत्व है उसकी तरह रस को भी अखंड जानना चाहिए। ठीक है, वेदांत में जो प्रसिद्ध ब्रह्म तत्व है वो अखंड रूप से स्वीकार किया गया है। ठीक उसी तरह आलंकारिकों ने भी रस को अखंड रूप से स्वीकार किया गया है। इसलिए तो इसको कहा गया ब्रह्मा स्वाद सहोदरः, है ना। जिस तरह से अखंड ब्रह्म तत्व का ज्ञान जिसको हो जाता है उसको जो आनंद की प्राप्ति होती है, बिल्कुल वैसी ही मिलती जुलती, है ना, रसास्वादन करने वाले को भी वैसा ही आनंद होता है। इसलिए आनंदमय भी रस है ना।
रस की आनंदमयता, रस की ज्ञान रूपता, रस की अलौकिकता, इन सब बातों को हमने यहाँ पर समझा, है ना। और विस्तार से रस की इस स्वरूप को, रस के इस प्रकरण को हमने बहुत अच्छे से देखा। अब आगे का जो विषय है वो हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। अस्तु।